हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिमेश। स्वागत है आपका अनिमेश बायोलॉजी क्लासेस में। आज दूसरा लेक्चर है जैव प्रक्रम का, लाइफ प्रोसेस का सेकंड लेक्चर। आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं जंतुओं में पोषण। चलिए शुरू करते हैं। जंतुओं में पोषण देखने वाले हैं। तो आप जानते हैं जंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, यानी कि खुद से खाना नहीं बनाते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो पहले हम एक कोशिकीय जंतु को देखेंगे, ठीक है। तो एक कोशिकीय जंतु जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, प्रोटिस्ट जगत में पाया जाता है, प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है एक कोशिकीय जंतुओं को, ठीक है। तो एक कोशिकीय जंतु में फर्स्ट को देखेंगे जिसका नाम है अमीबा। फर्स्ट जंतु है अमीबा, यानी कि ये एक कोशिकीय जंतु है। एक कोशिकीय जंतु में कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है, अंग तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। सिर्फ एक कोशिका का ही उसका शरीर बना होता है। तो अमीबा में पोषण देखेंगे, ठीक है। तो अमीबा में पोषण 3 तरह से होते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। सेकंड है पाचन एंड लास्ट है बहिष्करण। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसमें हम पोषण देख रहे हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है बहिष्करण। तो अंतर्ग्रहण होता क्या है देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। तो अमीबा में पोषण पहला विधि है अंतर्ग्रहण। तो पहला है क्या, अंतर्ग्रहण। ये क्या होता है चले देखते हैं। तो आप जानते हैं अमीबा का जो शरीर होता है उसका कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है उसका शरीर, हमेशा बदलती रहती है उसका शरीर हमेशा बदलता रहता है अमीबा का। तो अमीबा पोषण मान लीजिए यहाँ पे भोजन है, ठीक है, और ये अमीबा है। तो अपना आकार क्या करेगा, ये चेंज करेगा अपना आकार या आकृति कह सकते हैं, शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा इस प्रकार से, ठीक है। और अंत में क्या होता है कि भोजन को धीरे धीरे अंदर लेगा, कुछ इस प्रकार से, और लास्ट में भोजन अंदर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखिए क्या हो रहा है। पहले इसकी आकृति इस प्रकार से था, इसने इसको क्या दिखा, यहाँ पे इसको भोजन दिखाई दिया। जैसे भोजन दिखाई दिया तो ये अपने धीरे धीरे अपने आकृति को चेंज करता गया और धीरे धीरे भोजन को अंदर कर लिया। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रोसेस हुआ, इसको कहते हैं अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को अंदर लेना, ठीक है। अंतर्ग्रहण क्या होता है, भोजन को अंदर लेना, ठीक है। अमीबा में कोई विशेष मुख नहीं पाया जाता है भोजन को ग्रहण करने के लिए, वो कहीं से भी भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अंतर्ग्रहण समझ में आ गया। अब अंतर्ग्रहण के बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप में पाचन होता है। पाचन होगा यहाँ पे, इसके अंदर में कोशिका द्रव्य है इसके अंदर, और इस यहाँ पे फूड वैक्यूल यानी कि रसधानी पाई जाती है, भोजन रसधानी अमीबा में, वहाँ पे उस भोजन का पाचन होता है, ठीक है। भोजन रसधानी में क्या होगा, पाचन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
भोजन को यहाँ यहाँ से देखें, यहाँ पर लिखा है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण। जैसे ही भोजन देखा तो भोजन को अंदर कर लिया, यहाँ पे क्या हो रहा, पाचन होगा। पाचन के बाद होता है बहिष्करण। तीसरा स्टेप में होता है, पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है बहिष्करण। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको बाहर निकालेगा। देख लीजिए, मान लीजिए अब ये अपशिष्ट पदार्थ बना, ठीक है, उसको फिर से क्या करेंगे, बाहर निकालेगा धीरे धीरे इस तरह से। तो ये होता है बहिष्करण। यानी कि बहिष्करण को आप लिख सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। अमीबा में ना ही भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष छिद्र पाई जाती है, ना ही अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए विशेष छिद्र पाई जाती है। ठीक है, ये एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलती है। तो अमीबा में भोजन जो है ग्रहण करने की 3 स्टेप है। पहला अंतर्ग्रहण, भोजन को ग्रहण अंदर लेना। कैसे अंदर लेते हैं, कूटपाद की सहायता से लेता है, ठीक है, कूटपाद। फिर होता है पाचन, अंदर भोजन गया उसके बाद पाचन होगा, और फिर उसका बहिष्करण होता है। यानी कि भोजन जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा उसका फिर से बाहर निकलेगा वो, ठीक है, उसको कहते हैं बहिष्करण। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अब देखेंगे। पहला एक कोशिकीय जीव क्या था, पैरामीशियम। दूसरा अमीबा पढ़े हैं, अब सेकंड एक कोशिकीय जीव का नाम है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का पहले हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे याद रखिएगा, अमीबा में कोई विशेष प्रकार का मुख नहीं पाया जाता था, लेकिन इसमें पैरामीशियम में ये मुख पाई जाती है, जिसका नाम है कोशिका मुख, यानी कि साइटोस्टोम। साइटोस्टोम यानी कि ये क्या है, मुख है, मुख। ये भी एक कोशिकीय जीव है। इसके बाहरी सतह पे सीलिया पाई जाती है, इस प्रकार से। पैरामीशियम के बाहरी सतह पे पाई जाती है सीलिया। सीलिया सीलियरी गति करवाता है, ठीक है, इसका नाम है सीलिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भोजन है, तो ये मूवमेंट करेगा, ये सीलियरी गति करेगा, ठीक है, और इसको धीरे धीरे भोजन को क्या करेगा, ऊपर की ओर खिसकाएगा। ठीक है, भोजन को खिसकाते खिसकाते ये साइटोस्टोम से भोजन को अंदर कर लेगा। ठीक है, तो सीलिया क्या करता है, भोजन को खिसकाने में मदद करता है, यानी कि ये सीलियरी गति करता है। तो समझ में आ गया एक कोशिकीय जीव में पोषण कैसे होता है। अमीबा में कूटपाद की सहायता से होता है, और पैरामीशियम में सीलियरी गति के द्वारा होता है। ठीक है, एक साइटोस्टोम, एक छिद्र है, मुख है, इसके द्वारा होता है, लेकिन अमीबा में कोई विशेष प्रकार का मुख नहीं था। सिंपल है। अब देखने वाले हैं बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण। तो देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव का पाचन तंत्र देखने वाले हैं। मानव क्या क्या कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो आप देख लीजिए, ये रियल डायग्राम है, रियल फोटेज है, ये डायग्राम नहीं बोल देंगे इसको, इमेज कहेंगे, फ़ोटो कहेंगे। ठीक है, रियल है ये। कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, देख लीजिए, इसको हम बनाएंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है। फिर इस फोटेज को देखेंगे बाद में, पहले हम आपको यहाँ पे बताते हैं आहार नाल में क्या क्या पाई जाती है। तो आहार नाल होता क्या है, उच्च श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतुओं में उच्च
श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतुओं में पाचन के लिए विशेष अंग, ठीक है, अंग होते हैं जिसे हम आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है देखिए। पहले स्टार्ट होगा कहाँ से, मुख्य गुहा से। मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी यानी कि ओरल कैविटी। उसके बाद आता है ग्रसनी, फिर आता है ग्रास नली के बाद आमाशय, ठीक है। आमाशय के बाद होता है छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत के बाद आता है रेक्टम मलाशय। एक्चुअल में बड़ी आंत का ही भाग होता है मलाशय, ठीक है। मलाशय के बाद आएगा गूदा, यानी कि आहार नाल जो है मुख्य गुहा से शुरू होता है और अंत कहाँ पे होता है, गूदा, ठीक है। तो मुख्य गुहा से लेकर के गूदा तक की लंबाई जो होता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का जो लंबाई होता है ये 8 से 10 मीटर का होता है। 8 से 10 मीटर लंबा होता है आहार नाल, ठीक है, जो कि मुख्य गुहा से शुरू होकर के गूदा तक ख़त्म होता है। आहार नाल में कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है, ठीक है। आहार नाल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। पाचन तंत्र में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, उसका हम लिख देते हैं नाम, ठीक है। पाचन तंत्र से संबंधित ग्रंथियां पहला है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है आपका लार ग्रंथियां, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा है लीवर एंड तीसरा है पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। PANCREAS, पैनक्रियाज। ये 3 ग्रंथियां होती है सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड जो होती है 3 जोड़ी होती है, हम बताएंगे, पढ़ेंगे आगे। लीवर एक होता है, पैनक्रियाज भी यानी कि एक होता है, यानी पैनक्रियाज को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय, लीवर को यकृत कहेंगे और सैलिवरी ग्लैंड को लार ग्रंथियाँ। तो हम इसका डायग्राम देखने वाले आहार नाल का। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपके 5 नंबर में आता है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग भी बनाइए कॉपी पे। ठीक है, बनाते रहिए आप लोग भी कॉपी पे देख देख के। बहुत आसान डायग्राम है।
बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लीवर पाई जाती है, लीवर। लीवर हो गया ये, और यहाँ पे अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास। इसका नाम देखिए अब, ये आपका हो गया मुख गुहा बक्कल कैविटी यानी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। ये हो गया लीवर। यहाँ पे होता है ग्रसनी। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं फैरिंग्स कहते हैं। फैरिंग्स। ये हो गया आमाशय। ये डायग्राम आपके 5 नंबर में आएगा बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बनाना सीख लीजिए। आमाशय स्टमक, स्टमक। और यहाँ पे एक छूट गया है, चलिए यहाँ बना देते हैं। इसका नाम है ग्रास नली यानी कि भोजन नलिका, ग्रास नली। ईसोफेगस कहते हैं अंग्रेजी में। OESOPHAGUS होता है, GUS। एक जी यहाँ पे काट दीजिए, यहीं पे काट देते, रुक जाइए। ठीक है, ईसोफेगस। इसके बाद ये हो गया अग्नाशय। एक सेकेंड, अग्नाशय, अग्नाशय। ये अमाशय था, ये अग्नाशय जिसको कहते हैं पेनक्रियाज। PANCREAS, पेनक्रियाज। ठीक है, ये हो गया बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। हिंदी में कहते हैं बड़ी आंत, लिख लीजिए आप, बड़ी आंत। ठीक है, यहाँ पे होता है रेक्टम, मलाशय। और ये एनस हो गया, गूदा हो गया। ठीक है, एनस लिख लीजिए, एनस। ठीक है, जहाँ पे बड़ी आंत से छोटी आंत जुड़ती है इसको कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। इस ज्वाइंट को कहा जाता है सीकम। ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र का ये संरचना है जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर के। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डायग्राम है ये।
तो अंडरलाइन करते हैं, यानी कि ओरल कैविटी जिसको मुख गुहा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ओरल कैविटी से भोजन अंदर लेते हैं। ओरल कैविटी के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है, फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद जाता है ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस में भोजन जाता है। ईसोफेगस के बाद जाता है अमाशय में, स्टमक में। अमाशय के बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में जाएगा भोजन। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, छूट गया, लिख देते हैं यहीं पे। जो हरा हरा बना है यहाँ पे, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, छोटी आंत। तो भोजन जो है अमाशय से छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत के बाद जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद मलाशय में। मलाशय के बाद गूदा द्वार से बाहर निकल जाते हैं मल, ठीक है। तो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब देखने वाले हैं मुख गुहा का पहला भाग, ओरल कैविटी यानी कि बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से स्टार्ट करेंगे, जो कि अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ज़रूर बने रहिएगा अगले लेक्चर के लिए, क्योंकि बहुत मज़ेदार लेक्चर होगा, अगला लेक्चर होगा वो, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। जंतु में पोषण पढ़ रहे थे, जिसका पहले हम एक कोशिकीय जंतु में पोषण पढ़े, यानी कि अमीबा में जो पोषण होता है वो 3 तरह से होता है: अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है? पाचन होता है भोजन का रसधानी में, फिर बहिष्करण होता है। फिर पैरामीशियम में पढ़े पैरामीशियम में पोषण पढ़े। पैरामीशियम में एक मुख होता है जिसको कहते हैं साइटोस्टोम, जो कि एक कोशिकीय ये प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। इसको भी जंतु नहीं कहेंगे, इसको प्रोटिस्टा कहते हैं, लेकिन तुम्हारे 9th 10th क्लास में जंतु बोल दिया गया है, ठीक है, तो याद रखना। फिर हम क्या बताएं? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाए यहाँ पे। ये रियल फुटेज था। ये डायग्राम आपको भी बनाना है, VVI है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए। कल हम पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में, ओरल कैविटी के बारे में। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।